नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो हर साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसे जानना बहुत ही जरूरी है। जब कभी आप कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो वहाँ पानी का सबसे पहले टेस्ट होता है, क्योंकि बिल्डिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पानी जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है। इसीलिए पानी का परमिसिबल लिमिट जानना जरूरी है। उस पानी में जो इम्प्योरिटीज होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसका कितना परमिसिबल लिमिट होता है, ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमिसिबल लिमिट फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर या परमिसिबल लिमिट फॉर इम्प्योरिटीज इन वाटर, यानी कि पानी में इम्प्योरिटीज का कितना परमिसिबल लिमिट जो है एक्सेप्टेबल होगा, इसका लिमिट नीचे दिया गया है। पहला है ऑर्गेनिक सॉलिड, mg पर लीटर में 200 mg यानी कि मिलीग्राम पर लीटर होता है। इसका जो वर्णन दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 18 1984 कोड में दिया गया है। तो वहां से भी आप लोग डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक सॉलिड का जो वैल्यू होगा मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर में 3000 mg पर लीटर होता है। इसका जो वैल्यू है इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 18 1984 से मिलता है। तीसरा है सल्फेट SO3, mg पर लीटर में 400 mg पर लीटर होता है। इसका वैल्यू इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 24 1986 में दिया गया है। अगला है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, mg पर लीटर में। पानी में जो टोटल सस्पेंडेड सॉल्यूट होता है उसका जो परमिसिबल लिमिट है वो 2000 mg पर लीटर है। इसका वैल्यू इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 17 1984 कोड में दिया गया है। अगला है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू पानी का जो है वो मिनिमम 6 होता है और इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 11 1983 में दिया गया है। अगला जो इम्प्योरिटीज है वो क्लोराइड। क्लोराइड का जो वैल्यू है mg पर लीटर यानी कि मिलीग्राम पर लीटर में फॉर आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए 500 mg पर लीटर होता है। इसका वैल्यू इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 32 1988 कोड में दिया गया है। अगला जो वैल्यू है वो पीसीसी के लिए है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो क्लोराइड का वैल्यू है वो 2000 mg पर लीटर होता है। इसका जो वैल्यू दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 3025 पार्ट 32 1988 कोड में दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो लिमिट है ये परमिसिबल लिमिट वाटर का है। अगर इस परमिसिबल लिमिट में इम्प्योरिटीज नहीं रहता है तो उस वाटर का उपयोग हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नहीं करेंगे, यानी कि ये जो वाटर होगा नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। तो इसीलिए यह लिमिट जानना सभी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इससे कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और हर एक साइट इंजीनियर, हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टेक्निकल जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।